Actually, this video was supposed to be released on the Book Lovers Day, but I have to recheck some facts. So, here is the video. Enjoy. Happy Book Lovers Day. Today's video is dedicated to book lovers. चाहे वो पेपर बैक हो या फिर ई बुक, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो उस बुक को डेडिकेटेड है जिसने हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 विटनेस हुई। वो कौन सी बुक है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले ये जान लो कि मैं कौन हूँ। Hi, my name is Akash Nagi. I'm an actor, writer, engineer, a content creator, a fitness enthusiast, and I welcome you all to this channel. Mein Kampf, an autobiographical manifesto by Adolf Hitler. इस बुक की 2 वॉल्यूम्स हैं। पहली वॉल्यूम 1925 में रिलीज हुई और दूसरी वॉल्यूम 1926 में। ओरिजिनली इस बुक को जर्मन लैंग्वेज में रिलीज किया गया, बट 1939 तक इस बुक की 11 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुई, जिनकी 50 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी। ये बुक एक बेस्ट सेलर बनी और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी कि नाजी पार्टी की बाइबल भी बनी। वॉल्यूम 1 ऑफ माइन कैम्प, अ रेकनिंग। वॉल्यूम 1 ऑफ माइन कैम्प जो कि 1925 में रिलीज हुई। वॉल्यूम 1 हिटलर ने जेल के टाइम में लिखी। इस बुक का फोकस हिटलर के यूथ पर था और हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू पर था जो कि उसने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर देखा। हिटलर एक मिथ में बिलीव करता था जिसका नाम था स्टैब्ड इन द बैक, जिसके हिसाब से जर्मन आर्मी को कभी भी फील्ड में डिफीट नहीं किया गया, बल्कि उसे उन सिविलियन लीडर्स, उन जूस, उन मार्क्सिस्ट के द्वारा हराया गया जिन्होंने आर्मिस्टिस डील को साइन किया था जर्मनी में। हिटलर का ये मानना था कि जर्मनी के साथ धोखा हुआ है इस डील को साइन करने के बाद। इस बुक में हिटलर ने अपनी रेसिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस किया। हिटलर के हिसाब से 3 तरह की रेसेस होती हैं। द कल्चर क्रिएटर जो कि हिटलर के हिसाब से सिर्फ थी द प्योर आर्यन रेस। द कल्चर सस्टेनर जो कि हिटलर के हिसाब से थे वो लोग जो कि आर्यन रेस से रिलेटेड है। द कल्चर डिस्ट्रॉयर जो कि हिटलर मानता था जूस को। हिटलर के हिसाब से जितने भी ह्यूमन कल्चर्स हैं, जितनी भी आर्ट, साइंस या टेक्नोलॉजी में इनोवेशन या तरक्की हुई है, वो सब आर्यन रेस की वजह से हुई है। और इस बुक में हिटलर ने जूस को एक्यूज करते हुए कहा है कि जूस ने एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की है वर्ल्ड की फाइनेंसेस, वर्ल्ड की प्रेस को कंट्रोल करने की और कुछ ऐसी थ्योरीज प्रेजेंट करने की जो कि वर्ल्ड में डिसहार्मनी क्रिएट करती है, सच एज मार्क्सिज्म। हिटलर डिस्क्राइब्ड जूस एज पैरासाइट्स। हिटलर ये चाहता था कि जर्मनी की लैंड को एक्सपैंड किया जाए ईस्ट की तरफ, ताकि जितने भी जर्मन्स हैं उन्हें रहने के लिए एक बेटर लिविंग स्पेस मिले। इस बुक में हिटलर ने फ्रांस से बदला लेने की भी बात की है। माइन कैम्प ये बुक हिटलर ने खुद नहीं लिखी थी बल्कि नरेट की थी। उसका नाम कमेंट्स में बताओ जिसने ये बुक एक्चुअल में लिखी थी। वॉल्यूम 2 ऑफ माइन कैम्प, द नेशनलिस्ट मूवमेंट। माइन कैम्प वॉल्यूम 2 हिटलर के जेल से रिलीज होने के बाद लिखी गई। इस बुक में हिटलर ने उन पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बारे में लिखा, उन टेररिस्ट टेक्निक्स के बारे में लिखा जिसे फॉलो करके नाजी पार्टी पॉलिटिकल पावर गेन कर सकती थी जर्मनी में और कैसे उस पावर को मेंटेन कर सकती थी। ये दोनों ही बुक्स हिटलर का वो विजन पोर्ट्रे करती थी जो कि एंटी सेमिटिक था, एंटी डेमोक्रेटिक था, एंटी सोशलिस्ट था, एंटी कैपिटलिस्ट था और एक सिंगल मास पार्टी को प्रमोट करता था जर्मनी में। ये विजन कहीं ना कहीं मुसोलिनी से रिलेट करता था जो कि उस टाइम पर इटली का डिक्टेटर था। जैसे जैसे हिटलर पॉपुलर हुआ, जैसे जैसे नाजी पार्टी पॉपुलर हुई जर्मनी में, माइन कैम्प की डिमांड और बढ़ती गई। नाजी पार्टी के जितने भी फ्रंट एंड सोल्जर्स थे उन सभी के पास माइन कैम्प की कॉपी होना कंपलसरी था। माइन कैम्प एक ऐसी बुक थी जो कि हर एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को, जो कि हर एक न्यूलीवेड कपल को स्टेट के द्वारा दी जाती थी। एंड दिस बुक
मेड हिटलर रिच। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इस बुक के राइट्स को जर्मन स्टेट ऑफ बवारिया को दे दिया गया। एक लॉ बनाया गया जिसकी वजह से इस बुक की सेल या फिर कोई भी पब्लिक डिस्प्ले को बैन कर दिया गया। 1st of January 2016, after 70 years, this book was re-released and Mein Kampf became a book like any other in terms of legal status. Publishing rights जो कि स्टेट ऑफ बवारिया के पास थे वो एक्सपायर हो गए and this book became a bestseller again. इस बुक में बहुत सी grammatical mistakes थी। इस बुक का स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत ही बोरिंग था, illogical था, दिशाहीन था। But this book contained a warning which was ignored by the world. In today's world, it is very important to educate yourself what not to do. Like this video, share this video and subscribe to the channel.